जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो पीआरडी, होमगार्ड और चौकीदार के जवानों के लिए है जिनके केस माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य पीठ में या लखनऊ बेंच में चल रहे हैं। कई ढेर सारे प्रश्न उनके हैं जो अक्सर वो कमेंट में पूछते रहते हैं। कई बार मैं जवाब दे पाता हूँ, कई बार जवाब समय के अभाव में नहीं दे पाता हूँ, या एक एक कमेंट का जवाब दे पाना मुश्किल होता है, इसलिए भी कई बार मैं आपके प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाता हूँ। आज समय है थोड़ा सा, तो मैं कोशिश करता हूँ आपके जितने भी पिछले प्रश्न हैं उनका समाधान करने का, उन प्रश्नों का उत्तर देने का। देखिए, अभी पीछे एक वीडियो था, 19 या 20 मार्च का था। 18 मार्च को जो कोर्ट से आदेश हुआ था होमगार्ड केस में, या केस जो लगा था उसके बारे में वीडियो था। उसमें एक भाई साहब का कमेंट आता है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए होमगार्ड को भी। तो देखिए, कितना मिलना चाहिए इसके लिए ऑर्डर हुआ है, पहले से एक आदेश हो चुका है कि पुलिस कांस्टेबल के समान वेतन मिलना चाहिए। उसी वेतन को की मांग, क्योंकि उनका वेतन जो है और होमगार्ड का जो वेतन है अभी समान तो है नहीं, लेकिन आदेश 2016 में ही हो गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आपके पक्ष में आदेश हो चुका था। उसी के लिए एक कंटेम्प्ट भी यहाँ पर चल रहा है। रामनाथ गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ में आपका एक केस चल रहा है इससे संबंधित, और उम्मीद है कि जल्द ही आपको पुलिस कांस्टेबल के समान वेतन मिलेगा। अभी उसमें डेट भी लगी हुई थी, भी लगा हुआ था, ये पिछले डेट में यानी 18 को लगा हुआ था, और फिर उसमें एक तारीख लगी है। उसके बारे में मैं अभी अगले वीडियो में आपको, दो केस लगे हुए थे कल, यानी 18 अप्रैल को एक तो यहाँ पर लगा हुआ था इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ इलाहाबाद में जो है, यहाँ पर एक कंटेम्प्ट केस होमगार्ड से संबंधित लगा हुआ था। दूसरा एक केस जो एक रिट याचिका है जो माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में चल रहा है, उस वो भी लगा हुआ था। तो दोनों में क्या हुआ उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ये तो हो गया एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ये होमगार्ड के एक जवान लिख रहे हैं, ये नरसिंह बहादुर सिंह जी हैं। ये लिखते हैं कि मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि किसी की ड्यूटी 50 किलोमीटर, किसी की 12 महीना घर के पास में लगाई जाती है, सबकी लगानी चाहिए, ऐसा कुछ करके। तो देखिए, 50 किलोमीटर लगाई जाती है या पास में लगाई जाती है, इससे संबंधित अगर देखिए आपकी ड्यूटी दूर लगाई जा रही है, इससे संबंधित समस्या है, तो आप अपने विभाग के संबंधित अधिकारियों से इसके बारे में कहें। पीआरडी जवानों से संबंधित भी ये कई प्रश्न आते हैं कि हम सबकी ड्यूटी 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर लगाया जा रहा है, तनख्वाह के मानदेय के नाम पर 395 रुपये मिल रहे हैं, आने जाने में इतना खर्चा हो जा रहा है, 100-150 ही बचेगा, क्या बचेगा, हम कैसे करें ड्यूटी। तो ये आपकी समस्याएं हैं, तो समस्याओं को आप विभाग के अधिकारियों से बताइए। अगर समझने, देखिए, कई चीज़ें आप दूसरे से, जब आपके घर की समस्या होती है तो आप सबसे पहले आपके जो घर के मुखिया हैं, जो घर के अन्य लोग हैं, उनसे बैठ के वार्तालाप कीजिए, समझिए और आपस में कोशिश कीजिए कि वो सॉर्ट आउट हो जाए। नहीं होता तब उसके लिए कुछ आगे बढ़िए। तो इसी तरह आप अपने संबंधित जो बीओ वगैरह और जो भी हैं आपके संबंधित अधिकारी, उनसे बात करिए, समझिए। वो सब भी कोशिश करेंगे कि आपकी ड्यूटी अगर संभव होगा तो नज़दीक में लगाएंगे, नहीं होगा तो उसके लिए फिर आगे जो भी होगा आप करिएगा। अगला प्रश्न है कि यूपी होमगार्ड भर्ती कब आएगी। तो देखिए, भर्ती से संबंधित कोई सूचना मेरे पास नहीं है, अगर कुछ होगी तो कोशिश करूंगा मैं आप सबको सूचित करूं। उसके बाद होमगार्ड जवान एक हैं अभिषेक कुमार जी, बलिया जिला से। अच्छा, दूसरा एक कोई और हैं, यूनिक बॉय करके हैं, क्या हैं, नाम ठीक से समझ में नहीं आ रहा। सर, ये यूपी होमगार्ड केस कब तक हो जाएगा। तो देखिए, इसके बारे में मैं कोई निश्चित समय तो नहीं बता सकता कि कब तक हो जाएगा, क्योंकि ये बताना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, केस लग रहे हैं बराबर, जैसे ही सुनवाई होगा केस फाइनल हो जाएगा, उसमें जो कोई बहुत ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। देखिए, ये हैं पीआर यूपी, उत्तर प्रदेश में पीआरडी जवानों का क्या होगा। अब देखिए,
पीआरडी जवानों से संबंधित स्पेशल अपील चल रही है, कंटेम्प्ट केस है, उसमें लगातार सुनवाई केस आपकी तारीखें लग रही हैं। उम्मीद है जल्द सुनवाई होगी और कुछ आपके पक्ष में। रिट कोर्ट में तो आप वैसे रिट याचिका जो थी उसमें तो आप जीते ही हुए हैं। अपील चल रही, अपील में भी उम्मीद है आपके पक्ष में ही फैसला आएगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए और जल्द ही फैसला होगा। उसके बाद चौकीदार भाई हैं नागेंद्र राजभर जी, कहते हैं उत्तर प्रदेश में ग्राम चौकीदारों को भी मिलना चाहिए समान काम समान वेतन। समान काम समान वेतन की बात तो मैं नहीं करूंगा कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। जब आप ये लिखते हैं तो किसके समान आप काम कर रहे हैं ये भी तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा, किसके समान आप वेतन की मांग कर रहे हैं। समान कार्य समान वेतन के कई वो हैं जिनके आधार पर यह तय किया जाता है कि दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। तो पहले तो भी आपको आपका मुझे जहाँ तक जानकारी आपका अभी मानदेय जो है 2500 रुपये है, तो अभी तो यही उम्मीद करिए कि बढ़ के कुछ अच्छा हो जाए। अब आप वो ये चाहेंगे कि पुलिस के समान मिलने लगे या किसी बड़े अधिकारी के समान मिलने लगे, तो ये तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ बढ़ेगा ये संभव। केस जो चल रहे हैं उससे आपके वेतन में बढ़ोतरी होगी, कितनी होगी ये तो नहीं कह सकते हम, लेकिन वेतन में बढ़ोतरी होगी और अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। उसके बाद एक प्रदीप जी हैं, लिख रहे हैं सर उत्तर प्रदेश ग्राम चौकीदार के वीडियो के बारे में वीडियो बताएं, कैसे हम लोगों का गुजारा होगा, तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही। देखिए ये समझ रहा हूँ मैं, ये सब आप सबके लिए एक बड़ी समस्या है, किसी के लिए भी बड़ी समस्या होती है अगर किसी को 2500 में गुजारा करना पड़े तो। लेकिन अब उसके लिए और कोई विकल्प नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है। देखिए सरकारें बढ़ाएंगी नहीं बढ़ाएंगी, या सरकारों ने बढ़ाया कुछ, किसी ने 500 किसी ने 1000। अब एक बार में आपका तनख्वाह कोई 10,000 15,000 तो नहीं, सरकारों से तो ऐसी उम्मीद नहीं ही कीजिए। लेकिन जब कोर्ट केस चल रहा है तो इसमें बिल्कुल उम्मीद कीजिए कि यहाँ से जो आदेश होगा कोर्ट के आदेश का पालन सरकार करेगी और आपका वेतन बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा इसके बारे में कहना कोई वो नहीं है और ना हम कुछ क्लियर कह सकते हैं, लेकिन बढ़ोतरी होगी और इतना वेतन मिलेगा एक जिससे कि आपका घर परिवार और शिक्षा स्वास्थ्य इन सब चीज़ों के लिए अच्छी व्यवस्था हो सके। इतने वेतन की मांग है और मिलेगी। संदीप यादव जी लिख रहे हैं कि चौकीदार को केवल कोर्ट पर ही विश्वास है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, कोर्ट पर विश्वास करना भी चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प आप सबके पास नहीं है। जो लोग भ्रमित करते हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसे हम सरकार से वार्ता करेंगे, वेतन बढ़वा देंगे, देखिए ऐसा बहुत लोगों ने किया और क्या हुआ वो आप सब जान रहे हैं। होमगार्ड के जवानों ने भी किया था, पीआरडी जवानों ने भी किया था, आशा बहू हैं वो भी लगातार करती रह रही हैं धरना प्रदर्शन, शिक्षा मित्र का भी चल रहा है। बहुत से लोगों का धरना प्रदर्शन और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तब भी चल रही थी, अब भी चल रही हैं। क्या हुआ ये आप सब भी जान हैं। तो बिल्कुल कोर्ट पर विश्वास कीजिए, आपका केस चल रहा है। देखिए एक यूजर हैं वो लिख रहे हैं कि अंडर एज पीआरडी जवानों की ड्यूटी कब तक आएगी, आज हम लोग 7 महीने से घर पर हैं, मदद कीजिए। देखिए अंडर एज जवानों की ड्यूटी से संबंधित एक बार भी मैं इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि अंडर एज जवानों से संबंधित देखिए उस समय जब आपकी भर्ती हुई होगी तो उसके लिए क्या नियम थे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, क्या था, कितने उम्र के लोगों की भर्ती की जा रही थी, और अगर उस समय के हिसाब से आपकी सही थी तो आज अगर आपको निकाला गया है तो ये तो गलत है। तो इसके लिए आप यहाँ पर आकर एक याचिका फाइल कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न होगा कि कैसे फाइल किया जाए क्या है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक भाई साहब लिख रहे हैं कि सर केस को सुनने योग्य बताया है, तो जो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो पहले ऐसा होना नहीं था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आदेश हुआ, इसमें तो फैसले पर है या ना होना था। अब देखिए ये पीआरडी जवानों से संबंधित केस की बात हो रही है। इसमें देखिए 8 तारीख वाला जो आदेश है उसमें एक लाइन लिखा गया है कि ये मामला इस बेंच के द्वारा संज्ञेय है, यानी संज्ञान लेने योग्य है या सुनने योग्य है। तो ये इसलिए लिखा गया था क्योंकि ये केस जो आपके स्पेशल अपील हैं वो माननीय मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश के द्वारा SD सिंह साहब की बेंच को नामित कर दिया गया था।
लेकिन वहाँ लगने के बजाय इस बार जब यहाँ लगा एक दो बार से कोर्ट नंबर 40 में माननीय जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी साहब की बेंच में, तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर नामित है, जिस बेंच के लिए नामित किया गया है वहाँ पर लगा दिया जाए। तो फिर भी अगले डेट में जब माननीय जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी साहब की बेंच में फिर से लग गया केस, तो उन्होंने जब पूछा तो पता चला कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब का, उसमें कहा गया है कि प्रेजेंट रोस्टर के हिसाब से ही केसेज लगाए जाएं। तो प्रेजेंट रोस्टर के हिसाब से स्पेशल अपील जो है कोर्ट नंबर 40 में आ रहा है, तो इसलिए ये यहीं पर लगाया गया है। तो इस बाकी और कोई विशेष उसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक है भाई साहब लिख रहे हैं, पीआरडी विभाग को युवा कल्याण से अलग किया जाए, पीआरडी का मुखिया आईपीएस अधिकारी बनाया जाए। लोगों के कई बार प्रश्न रहते हैं कि पृथक किया जाए, तो इसके लिए आप सरकार से मांग कीजिए, सरकार इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं करेंगी। उससे पहले तो अभी सबसे पहले आप इंतजार कीजिए जो आपका केस है वो फाइनल हो जाए, फिर आगे की प्रक्रिया सरकार से बात कीजिएगा। नहीं होगा तो फिर जो आपके केस से संबंधित अधिवक्ता महोदय हैं उनसे समझिएगा, वो आपको बताएंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या है, कैसे किया जाए। देखिए, एक भाई साहब हैं बलराज सिंह जी, वो लिख रहे हैं पीआरडी जवानों का मानदेय ना बढ़ाना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार पार्टी बनकर मुकदमा लड़ रही है। तो सरकार यह जान ले कि किसी के परिवार के भरण पोषण तक का भत्ता न देने से जबानी डबल इंजन सरकार में विकास नहीं हो सकता। पता नहीं यूपी का बजट कौन खा रहा है। भाई साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब आप कोई केस कर रहे हैं सर्विस मैटर से रिलेटेड, आप उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं, तो संबंधित विभाग को आप पार्टी बनाएंगे राज्य सरकार के थ्रू, या राज्य सरकार को पार्टी बनाएंगे, तो केस में तो राज्य सरकार पार्टी होगी ही होगी, यानी स्टेट पार्टी होगी ही होगी। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक नियम है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। वेतन आपके बढ़ने से ना बढ़ने से, केस जीतने से ना जीतने से, आप सबके पक्ष में जल्द ही बेहतर आदेश होगा। आप सब इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपके और भी कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।